नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साल 2026 में मकर संक्रांति की कब है, पूजा विधि कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मकर संक्रांति 2026 14 जनवरी सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश का पर्व है, जो उत्तरी गोलार्ध की शुरुआत और लंबे दिनों का प्रतीक है, जिसे सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। पूजा विधि में सूर्योदय से पहले स्नान, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ, रोली, फूल, गुड़, तिल के साथ मंत्र जाप, तिल के लड्डू, खिचड़ी का भोग, दान, पुण्य, तिल, गुड़, वस्त्र और शनिदेव की पूजा शामिल है, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मकर संक्रांति 2026 कब और क्यों? 14 जनवरी 2026 बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य दोपहर 3:13 मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। यह सूर्य के मकर संक्रांति राशि में संक्रमण संक्रांति का उत्सव है, जो लंबी सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है और इसे उत्तरायण या आरंभ माना जाता है, जिससे दिव्य ऊर्जा बढ़ती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि: स्नान: सूर्य से पहले उठकर पवित्र नदी गंगा, यमुना में स्नान करें या पानी में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर करके उगते सूर्य को रोली, फूल, गुड़ और काले तिल मिलाकर जल का अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को तिल के लड्डू, रेवड़ी या खिचड़ी का भोग लगाएं। सूर्य चालीसा का या कवच का पाठ करें और आरती करें। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, गर्म कपड़े या अन्य जरूरतमंद वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तिल खिचड़ी शनि से संबंधित है। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, तिल गुड़ के लड्डू बनाना और खाना, पतंग उड़ाना, विशेषकर गुजरात में, और परिवार के साथ जश्न मनाना भी शामिल है। महत्व: यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रकाश का अंधकार की विजय और आशा का प्रतीक है। इस दिन दान, स्नान और तपस्या से पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। 14 जनवरी 2026 बुधवार को पूरे देश में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसे उत्तरायण की शुरुआत भी कहा जाता है, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि कृषि, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम, अलग परंपरा और अलग व्यंजन के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं भारत के प्रमुख राज्यों में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। रोहिणी: यह संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। रात में अलावा जलाकर उसे रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न डालकर पूजा की जाती है। इस दिन सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई जाती है। उत्तराखंड संक्रांति: इस दिन तिल और गुड़ के व्यंजन बांटे जाते हैं। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर पतंगबाजी का आयोजन होता है, खासकर राजस्थान में। इसे उत्तराखंड के नाम से में जाना जाता है और यह 2 दिन का पर्व होता है, 14 जनवरी और उत्तरायण और 15 जनवरी को वासी उत्तरायण। यह पर्व यहाँ के पतंग महोत्सव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ इस पर्व को संक्रांति कहते हैं। विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम समारोह का आयोजन करती हैं, जहाँ वे एक दूसरे को तिल गुड़ के लड्डू देती हैं और कहती हैं, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। दक्षिण भारत यानी कि पोंगल की धूम तमिलनाडु: यह 4 दिनों का त्यौहार होता है, जिसे पोंगल कहते हैं। पहला दिन भोगी, पुराने का सामान को जलाकर नए की शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन सूर्य पोंगल: इस दिन चकरई पोंगल, गुड़ और चावल की खीर सूर्यदेव को अर्पित की जाती है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल, पशुओं को की जाती है। चौथा दिन कानुम पोंगल, लोग घूमने जाते हैं और रिश्तेदारी
रिश्तेदार मिलते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसे संक्रांति या पेजा पांडवा बड़ा त्यौहार कहते हैं। यहाँ भी 4 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक मुगलू रंगोली बनाने और नए वस्त्र पहनने का चलन है। तो दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो आपको हमारे दी गई ये जानकारी कैसी